दक्षिण पश्चिम मानसून याद रखना है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से गया, ये बहते बहते यहाँ ये देखिए हिमालय में टकरा गया। अब इधर ये पवन जो है यहाँ देखिए कीपनुमा गारो खासी जयंतिया मेघालय में पर्वत है, गारो खासी जयंतिया, और यहाँ से इसे टकरा के यहाँ फंस जाता है पवन। जब फंस गया तो पूरा जोरदार की वर्षा पड़ता है यहाँ मेघालय में। मौसिनराम जानते हैं ना, सबसे ज्यादा 1141 CM वर्षा, भारत विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मौसिनराम मेघालय में होता है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा, ये पूछेगा भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन कौन सा शाखा? वंदे मातरम। चलिए आज हम लोग बात करेंगे भारत की जलवायु की, क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है। मैप के सहारे एकदम दिमाग को शांत करके इसको समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि भारत की जलवायु क्या है। कहता है किसी क्षेत्र में लंबे समय का मौसम, जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि मान लीजिए कुल्लू मनाली दार्जिलिंग वगैरह जाते हैं ना, वहाँ क्या होता है ठंडा, वहाँ लंबे समय तक ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ बोलते हैं ये ठंडा जलवायु है वहाँ। अब राजस्थान में गंगानगर जैसलमेर वहाँ भी ठंडा होता है, लेकिन वहाँ गर्मी ज़्यादा होता है, तो उस एरिया को गर्मीला जलवायु बोलते हैं। तो इस तरह लंबे कोई क्षेत्र है वहाँ लंबे समय तक जो मौसम होता है उसी को जलवायु कहते हैं। जैसे भारत की जलवायु कैसी है ये प्रश्न आता है, तो इसको समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि भारत में जो है जलवायु पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको बदलने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला जो है कि विषुवत रेखा से भारत की नज़दीकी है। जैसे मान लीजिए ये वर्ल्ड का नक्शा आप देख रहे हैं और ये बीच में क्या है विषुवत रेखा, तो भारत ये उत्तरी गोलार्ध में आप लोग जान रहे हैं, तो ये विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितना है 876 किलोमीटर। तो जैसे सूर्य जो है विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है, और जैसे जैसे ये विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे ध्रुवीय एरिया में जाएंगे तो तापमान घटते जाएगा। तो देखिए ये दक्षिणी भारत में ज़्यादा तापमान होता है अपेक्षाकृत उत्तरी भारत का। तो इस तरह जो है जैसे ऊपर की ओर जाते जाएंगे तापमान गिरते जाएगा। तो कहने का मतलब है जलवायु निर्भर करता है या विषुवत रेखा पे। चलिए दूसरा देखते हैं हिमालय की स्थिति। अब देखिए दूसरा हिमालय यहाँ है। अब भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी पवन है मानसून चलती है, इधर से चलती है और ये हिमालय से टकरा के भारत में वर्षा कर देती है, या तो उत्तर की ओर से इधर से जो भी ठंडीली पवन है उसको रोकता है हिमालय। तो ये भी निर्भर करता है, दोनों को समझना है। तीसरा देखिए कि भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा है, ये जान रहे हैं ना कर्क रेखा कितने राज्य में 8 राज्य में। इसका ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़ याद रखिए। मित्र पर क्या हुआ मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक याद रखिए। तो ये जो कर्क रेखा है ये भी निर्भर करता है भारत की जलवायु का। कैसे निर्भर करता है कि ये कर्क रेखा के नीचे जो होता है उष्णकटिबंध है और कर्क रेखा के ऊपर जो होता है शीतोष्ण कटिबंध है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि यहाँ क्या जलवायु होगा। देखिए हम भारत की जलवायु कैसी है उसको निकाल रहे हैं, तो इसमें आप ये चीज़ समझ ली। अब देखिए एक मानसून पवन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना इसलिए जरूरी है कि आप भारत में जलवायु कैसा होगा उससे। चौथा देखिए मानसूनी पवन भी भारत की जलवायु पर निर्भर करता है। पवन देखिए कहता है कि जहाँ ताप बढ़ता है वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होता है, और पवन का जो वेग होता है उच्च दाब से निम्न दाब, समझ रहे हैं ना। तो गर्मी के समय में निम्न दाब का क्षेत्र भारत में बनने लगता है गर्मी के समय में। तो यहाँ क्या होगा कि निम्न दाब जैसे ताप बढ़ेगा तो निम्न दाब का क्षेत्र बना, तो हवा क्या इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ जोने लगता है और यहाँ जो है हिमालय से टकरा के बारिश हो जाता है। तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। लेकिन आप देखिए बीचों बीच हम बताए कि इधर उष्ण कटिबंध हुआ, इधर हुआ शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत एक उपोष्ण प्रकार, अगर आपको पूछेगा कि भारत की जलवायु कैसी है तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, उपोष्ण कटिबंध मानसूनी प्रकार की जलवायु है। एकदम याद रख लीजिए उपोष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु भारत की है, इसको समझ लेना है। अब देखिए भारत में जो ये मानसून है, ये मानसून शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था?
अल मसूदी नाम सुने हैं? ये जो है गुर्जर प्रतिहार के समय महिपाल राजा था। अल मसूदी ये जो है मानसून शब्द का पहला प्रयोग किया था। ये सवाल आता है अल मसूदी, याद रहेगा ना। 8वीं शताब्दी के समथिंग जो है महिपाल राजा थे गुर्जर प्रतिहार में, ये आए थे और मानसून शब्द का पहला प्रयोग। एक सवाल और आता है कि मौसम जो है भारत में मौसम का मानचित्र जो बनाता है भारतीय मौसम विभाग। 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। पुणे में जो है इसका मुख्यालय पुणे में है। यही जो है मानचित्र बनाता है मौसम का, जो आप टीवी में देखते हैं यहाँ वर्षा होगा यहाँ होगा, तो ये मानचित्र कौन बनाता है? भारतीय मौसम विभाग। अब देखिए भारतीय मौसम विभाग भारत के मौसम को 4 भागों में बांटा है। ये प्रश्न आता है, तो ये 4 भाग कौन कौन सा है? पहला है वर्षा, इधर लिख लेते हैं। ये पहला कौन सा मौसम है? वर्षा ऋतु। ये 4 तरह का ऋतु बांटा है, वर्षा, उसके बाद शरद ऋतु, फिर जाके शीत ऋतु और फिर जाके ग्रीष्म ऋतु। ये 4 ऋतु है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में शुरू होता है कब से? इसको मध्य जून रखिए, यानी 15 जून से मध्य सितंबर याद रखिए। ये मानसून जो है भारत में केरला में शुरुआत होती है 5 जून में। ये प्रश्न आता है 5 से 10 जून के बीच जो है केरला में मानसून शुरू हो जाती है। लेकिन ये मानसून कैसे शुरू होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन ये दक्षिण पश्चिम मानसून आया कहाँ से? फेरल का नियम, इसको समझना पड़ेगा कि फेरल का नियम क्या है। अब देखिए पृथ्वी जो है ये अपने केंद्र पर जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। आप जानते हैं ना, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसीलिए सूर्य जो पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। पृथ्वी अपने केंद्र पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है और केंद्र से एक बल लगाता है, जो केंद्र फिजिक्स में पढ़े होंगे, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगाते हैं उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये जब केंद्र में घूमता है तो यही अपकेंद्रीय बल लगाता है, जिसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस, फेरल के नियम में कोरियोलिस बल के कारण जो है इसका हवा में परिवर्तन हो जाता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, इधर है उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो है हवा बाएं साइड में, दक्षिणी गोलार्ध में बायां साइड में जाता है और उत्तरी गोलार्ध में दाहिना साइड। यानी देखिए ये बीच में विषुवत रेखा में बताए कि ये दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो है ऐसे बह रही थी और जैसे विषुवत रेखा टपा तो ये दाहिना साइड मुड़ गई, यानी उत्तरी गोलार्ध में दाहिना साइड। ये प्रश्न आता है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में जैसे इस साइड में यहाँ भारत में इस तरह जा रही है, यानी दक्षिण, देखिए ये दक्षिण है ना, इधर पश्चिम होता है, तो पवन जो है दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। अब ये जो मानसून इधर गया, पहले ये केरला में, देखिए केरला में पश्चिमी घाट है ना, इसमें बहुत जोर की वर्षा होती है। तो कहता है कि सबसे पहले जो बारिश मानसून प्रवेश करती है केरला में, और पश्चिमी घाट के ई साइड देख रहे हैं ना, ई साइड वर्षा होती है, नो कि ई साइड। तो इधर से ज्यादा वर्षा, और ये पश्चिमी घाट के समांतर अरावली पर्वत, इधर से मानसून चला जाता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो गया? केरला में। अब देखिए ये पश्चिमी घाट है, इस साइड पुणे है। पूछता है प्रश्न कि पुणे जो है सूखा क्षेत्र क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट है, पवन जो है ऐसे करके निकल जाता है और पुणे जो है सबसे 50 सेंटीमीटर बारिश होता है। एक प्रश्न याद रखिए, भारत में औसतन वर्षा कितना होता है? 118 सीएम। 118 सीएम जो है भारत का औसतन वर्षा है। और अब देखिए वर्षा ऋतु की बात किए हैं तो भारत में जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, जब ये दक्षिणी छोर में टकराता है, पवन ऐसे करके आता है और पवन टकराता है, तो 2 शाखा में बढ़ जाता है। इधर है अरब सागर है, जान रहे हैं, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो यानी 2 जो शाखा बढ़े, एक अरब सागर की शाखा हो गया, एक बंगाल की खाड़ी। अब देखिए हवा इधर से जो एक अरब सागर की शाखा में गया, एक बंगाल की खाड़ी में शाखा आ गया। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखना है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से गया, ये बहते बहते यहाँ ये देखिए हिमालय में टकरा गया। अब इधर ये पवन जो है यहाँ देखिए कीपनुमा, गारो खासी जयंतिया मेघालय में पर्वत है, गारो खासी जयंतिया, और यहाँ से इसे टकरा के यहाँ फंस जाता है पवन। जब फंस गया तो पूरा जोरदार की वर्षा पड़ता है यहाँ मेघालय में। मौसिनराम जानते हैं ना, सबसे ज्यादा 1141 सीएम
वर्षा भारत विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मौसिनराम मेघालय में होता है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा, ये पूछेगा भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन कौन सा शाखा? बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, क्योंकि ये तो जाते जाते यहाँ कमजोर पड़ जाता है, तो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा से बहुत वर्षा होता है। तो अब देखिए ये वर्षा ऋतु के बारे में समझ गए। अब इसके साथ हम इसके बाद पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बाद क्या है? शरद ऋतु। शरद ऋतु का सेशन है देखिए मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक सर्दी शुरू हो जाता है। तो इस समय में क्या होता है कि पहले हम बताए कि जैसे ही उत्तरायण से सूरज दक्षिणायन की ओर हुआ, यानी सूरज जो है कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर होने लगी, तो क्या होता है कि निम्न दाब का क्षेत्र जो है ताप बढ़ने लगा दक्षिण भारत में। यानी आप यहां ध्यान दीजिए, मध्य सितंबर से दिसंबर तक ताप बढ़ने लगा इधर बंगाल की खाड़ी एरिया में, तमिलनाडु इधर। तो क्या होता है कि मानसून फिर इधर से लौट गई। मानसून जब लौट गई तो इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी लौटती मानसून। लौटती मानसून से कहाँ वर्षा होगा? तमिलनाडु में। जाड़े के समय में गर्मी लगता है तमिलनाडु वगैरह में, अपने इधर कितना ठंडा लगता है नॉर्थ में, लेकिन साउथ में इधर जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और ठंडी के समय में बारिश करता है। तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के मंथ में, यानी लौटती मानसून से इधर से जो उत्तरी पूर्वी मानसून आता है इससे वर्षा होता है तमिलनाडु में। ठीक, अब देखिए शीत ऋतु की बात करेंगे तो क्या दिसंबर से मध्य मार्च पूरा कड़ाके की ठंड कहाँ में पड़ता है? अपने इधर नॉर्थ में पड़ता है ना, उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ता है। तो इस समय में देखिएगा यहाँ जो है ये शायद भूमध्य सागर है, यहाँ से एक पवन चलता है। कौन सा पवन? इसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ये जो है आप ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये होते हुए इधर से आता है और ये ठंडी के समय में, अभी वर्तमान समय में जो है इधर बारिश होता है पंजाब ओडिया में। यानी उत्तर भारत में जब ठंडी के समय में वर्षा होता है तो पश्चिमी विक्षोभ से, ये प्रश्न आपको कई बार मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ यानी ठंडी के समय में उत्तर भारत में जो वर्षा होता है यही पश्चिमी विक्षोभ से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शीत ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, गर्मी का समय। गर्मी का समय में जब गर्मी पड़ता है तो यहाँ आपको बताए निम्न दाब शुरू हो जाता है, तो यहाँ हवा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू हो जाएगा, हवा चलता है। उत्तर भारत में लू चलता है, तो इसका अलग अलग नाम भी है। जो पूरा हवा चलता है लहर, उत्तर भारत में इसको बोलते हैं आंधी, यानी यूपी वगैरह में आंधी बोलते हैं, याद रखिएगा, यूपी में बोलते हैं आंधी। ठीक है, उसके बाद बंगाल में जो गर्मी के समय में हवा बलता, धूल भरी आंधी, पूरा धूल धक्कर उड़ेगा, तो बंगाल में जो होता है इसको बोलते हैं काल बैसाखी। उस समय बंगाल में जो हवा चलता है बोलता है काल आ गया। ये बैसाख के समय में पूरा गर्मी रहता है ना, तो ग्रीष्म ऋतु आप समझ गए ना। मध्य जो है आप बोले मार्च से लेके मध्य जून तक उसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, तो काल बैसाखी। अब देखिए पूर्व भारत, यानी पूर्वी जो ये 7 सिस्टर है, इधर पूर्व भारत में इसका नाम है नॉर्वेस्टर, याद रहेगा। अब देखिए कर्नाटक में इसका नाम है चेरी ब्लासम। ठीक है, चेरी, ये कॉफी के लिए ये वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, चेरी ब्लासम। और दक्षिण भारत में इसको आम्र वर्षा बोलते हैं, आम्र वर्षा, मैंगो सावर दक्षिण भारत में, यानी तमिलनाडु वगैरह में जो गर्मी के समय हवा जो आंधी आता है इसको आम्र सावर कहता है, आम्र वर्षा। तो इसमें जो है बहुत मैंगो पक जाता है। तो ये दक्षिण भारत की कहानी। तो इस तरह आप देखिए ये चारों ऋतु देख लिए। भारत की जलवायु से रिलेटेड बहुत प्रश्न आता है, हमको लगता है बहुत सा चीज़ आपको मिला होगा। कैसा लगा वीडियो बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।